सिफिलिस एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा घाव, एक ऐसा दर्द, एक ऐसा काला धब्बा जो इंसानी शरीर के माथे पर काले स्याही से लगा दिया हो, जिसे मिटाने की कोशिश हर वो इंसान करता है जिस इंसान को ये बीमारी है, जिस इंसान के माथे पर ये काला स्याही से कलंक लगा दिया हो। वो इंसान जिंदगी भर चाहता है कि इस बीमारी से कैसे हम छुटकारा पा जाएं, कैसे ये बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। जिस बीमारी के बारे में मेडिकल जगत ने, मेडिकल साइंस ने यहाँ तक कह दिया है कि इस बीमारी का विश्व में कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उस इंसान की ज़िंदगी का अंत नज़र आता है, जिस इंसान को ये बीमारी जिस इंसान को ये बीमारी हो गई है। जाहिर है उस इंसान को अंत क्यों ना नजर आए, क्योंकि मेडिकल की एक टीम जो लिख दिया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा यकीन और हमारे यकीन की जो बुनियाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेहत को लेकर डॉक्टरों के ऊपर है। डॉक्टर जो भी कहे, क्योंकि वो एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर है, उसकी बात को मानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जैसे सरकार का नियम हर इंसान पर लागू होता है, हर इंसान को मानना पड़ता है, उसी तरह से डॉक्टर के नियम या जो एलोपैथिक के नियम है, जो दवाई है, वो हर इंसान के लिए है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं बाबा आयुर्वेद। बाबा आयुर्वेद को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो बारीकियां, जो जड़ी बूटी के बारे में आप सभी को बताता हूं, या ऐसे अनमोल जड़ी बूटी जिसके बारे में आप शायद के कभी सुने होंगे, और ऐसी बीमारियां जिसका इलाज जो है मेडिकल साइंस में नहीं है, उसको चैलेंज करते हुए हमारी जड़ी बूटियां आज के डेट में सही साबित हो रही है। और वो समय बहुत ही करीब आने वाला है जब मेडिकल साइंस खुद कहेगी कि हाँ, इस दवाई में इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल वो चीज़ें पाई जाती है। और वो दिन दूर नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन्स बंद हो जाएगा और पूरी दुनिया में अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रहेगा। जी हाँ, सुनने में ये बात आपको ज़रूर अजीब सा लग रहा होगा। अजीब सा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि एक ऐसा ज़माना, जिस ज़माने को हम और आप देख रहे हैं, इस ज़माने में कोई एलोपैथिक दवाई के बिना रह ही नहीं सकता है। बिना एलोपैथिक के इंसान जी नहीं सकता है। तो ये हमारे लिए सोचना समझना एक असंभव सा लगता है कि कैसे ये दवाई जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आयुर्वेद जो है अपना इलाज पूरी तरह से शुरू कर देगा। मैं विस्तार से आप सबको इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन आज मैं बात करने के लिए आया हूँ सिफिलिस के बारे में। और सिफिलिस के बारे में वो सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, वो सारे सवालात जो आपके जहन में है, उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मैं आप सबको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि हर बीमारी का इलाज कैसे आयुर्वेद में छुपा हुआ है, और कैसे आयुर्वेद की जड़ी बूटियां आपकी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है, और कैसे आपको एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो आपके माइंड पर कैसे राज कर रहे हैं, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को कैसे वॉश कर रहे हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जाहिर सी बात है
अगर आप एक मकान बना रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप मकान बना रहे हैं, तो आप 10 मिस्त्री को ज़रूर दिखाएँगे। लेकिन एक ऐसा मिस्त्री, एक ऐसा नामवर शख्स जिसका पूरे इलाके में नाम हो, जिसे सभी लोग जानते हों, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हो और बड़े-बड़े लोगों की बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हो, और फिर आप उस शख्स को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हमें एक बिल्डिंग बनाना है और ये नक्शा तैयार किया हुआ है, इस तरीके से हमें 5 मंजिले का लोड जो है इस बिल्डिंग में देना है, क्या ये बिल्डिंग बनेगी या नहीं बन पाएगी? अब इंसानी ज़हन बिल्कुल उसी तरफ जाएगा जिस तरफ तादाद ज़्यादा हो, नाम बड़ा हो, लोगों की संख्या बड़े तादाद में हो। ज़ाहिर सी बात है कि हर वो इंसान, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या जाहिल हो, वो कहीं न कहीं उधर ही जाते हुए नज़र आएँगे। अब वो ठेकेदार या मिस्त्री कह लीजिए या जो भी घर बनाने वाला जो बिल्डर है, वो कहता है कि जिस घर का नक्शा आपने पास किया है या जो घर आप बनाना चाहते हैं, ये मैं तो क्या पूरे इंडिया का कोई भी बिल्डर या कोई भी ठेकेदार या कोई भी मिस्त्री नहीं बना सकता है। अब ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर दीजिए और सोचिए कि आप उस समय क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे कि जब ये मिस्त्री, ये ठेकेदार, जिसकी शोहरत इतनी बड़ी है, जो इतना पॉपुलर है, जो इतनी बिल्डिंगें बनाई है, उम्र ख़त्म हो गई है, बिल्डिंगें बनाते-बनाते बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हवाओं से बात करते हुए नज़र आती है, इन्हीं के बनाए हुए हैं। लेकिन अगर वो शख्स ये कह रहा है कि ये बिल्डिंग जो है अगर हम नहीं बना पाएँगे तो पूरे इंडिया का कोई भी मिस्त्री नहीं बना पाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका दिमाग इस चीज़ को मान लेगी। आपका दिमाग इस चीज़ को मान लेगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे और आप इसी चीज़ पर जो है बस कह देंगे कि ज़ा ये इंसान सही बोल रहा है, क्योंकि ये इंसान को जो है इतने साल का अनुभव है, तजुर्बा है, इतने सालों से ये काम कर रहा है, इतने लोग इसके अंडर में हैं, इतनी सूझ-बूझ इसके पास में है, इतना पढ़ा-लिखा है, तो ये इंसान जो कह रहा है ये बिल्कुल सच और सही कह रहा है। लेकिन उसी की उसी के बरअक्स कोई इंसान या कोई मिस्त्री आकर के ये कहे कि मैं इस बिल्डिंग को बना सकता हूं और पूरी गारंटी के साथ बना सकता हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं ये बिल्डिंग नहीं बना पाया तो मैं पैसा नहीं लूंगा। अब सोचिए, वो भरोसा है, यकीन है, उसे पता है कि मैं बना पाऊँगा, तभी तो वो उस इंसान को कह रहा है कि जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, मालिक तभी आप पैसा दीजिएगा वरना नहीं दीजिएगा, मैं इस बिल्डिंग को बना लूँगा। तो सबसे पहले बात क्या आ जाती है, अरे इतना बड़ा ठेकेदार था, इतना बड़ा मिस्त्री था जिसका पूरे एरिया में नाम है, इंडिया में नाम है, पूरे इंडिया के लोग उसे जानते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। उसने तो कहा था कि ये बिल्डिंग को मैं क्या पूरे इंडिया का कोई मिस्त्री नहीं बना सकता, कोई इंजीनियर नहीं बना सकता है, कोई जो है इसका बिल्डर नहीं बना सकता है। ये आम इंसान कैसे बना देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएगा। आपका भी दिमाग यही काम करेगा, मेरा भी दिमाग यही काम करेगा, हर इंसान का दिमाग यही काम करेगा। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि उसने एक शब्द जाते-जाते आपको कह दिया कि मैं ही नहीं, इंडिया का कोई इंसान नहीं बना सकता है। ये दिमाग में आपका ये बैठ गया है। अब इस चीज़ को आप निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर आप निकाल देंगे तो आपकी बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हैं, क्यों? एक तो आप उस इंसान को देख रहे हैं और इस इंसान को देख रहे हैं। दूसरी, उस इंसान के पीछे के तादाद को देख रहे हैं और इस इंसान के पीछे के तादाद को देख रहे हैं। तीसरी,
जो है उस इंसान की बातों को आप सुन रहे हैं कि उसने कहा अगर मैं नहीं बना पाया तो कोई माई का लाल इस बिल्डिंग को नहीं बना पाएगा। जाहिर सी बात है, इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपका ब्रेन उलझ करके रह जाता है और आप इस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं। सेम चीज़ हो रहा है आपके एलोपैथिक मेडिसिन के साथ। यही चीज़ तो मैं बताना चाह रहा हूं आप सभी को। सेम चीज हो रहा है एलोपैथिक मेडिसिन के साथ। आपको कह दिया गया इस बीमारी का इलाज कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। इस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है और यही बात आप अपने जहन से नहीं निकाल पाते हैं। नहीं निकल पाता है आपके जहन से। हजारों कोशिशें कर लें आप, हजारों जो है आप हथकंडे अपना लें, हजारों तरकीबें अपना लें, लेकिन आप इस जो सवाल जो है, ये जो आवाज है जो आपके कानों में गूंज रही है, आपकी जो तादाद है, मेडिकल लाइन का जो तादाद है, डॉक्टरों की जो तादाद है, डॉक्टर जो कह दिया है कि कहीं इसका इलाज नहीं होगा, वो बातें, वो तादाद, वो नॉलेज, वो WHO, वो सिस्टम, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में, आपका दिमाग में बैठ चुका है और उस चीज को आप निकाल नहीं पाते हैं और आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं लेना चाहते हैं? जैसे वो इंसान बिल्डिंग का रिस्क अगर नहीं लेगा तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। अगर रिस्क लेगा तो वो बार बार इस चीज को सोचेगा। बना तो देगा, हो सकता है कि बना दे, लेकिन बाद में गिर सकता है, क्योंकि उसने कह करके गया है कि मैं अगर नहीं बना पाया कोई नहीं बना पाएगा। चुनौती दे दिया उसने, कोई नहीं बना पाएगा, किसी के पास नहीं है वो हुनर। बात समझ रहे हैं? यही चीज है। आप सोचते हैं कि बना देगा, कर तो देगा, लेकिन बाद में गिर जाएगी, मौत हो जाएगी, मर जाऊंगा, बच्चे दब जाएंगे, बीवी खत्म हो जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। और आप फिर इस कश्मकश में इस तरह से उलझ जाते हैं कि आप, एक ऐसा समय आता है, डिसीजन आपका होता है, भैया आप जानते ज़रूर हैं, बना ज़रूर देंगे, लेकिन हमको बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि मैं खुद मर सकता हूँ। आप बना दीजिएगा, कुछ दिन के बाद गिर जाएगा, आप आइएगा नहीं आइएगा। सेम इसी तरह से लोग एलोपैथ को छोड़कर आयुर्वेद की तरफ आना तो चाहते हैं, रिस्क लेना भी चाहते हैं, जानते हैं कि आयुर्वेद में जो है शिफा है, आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां है जिससे इंसान पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन आप जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उन बातों के वजह से, उन डिग्रियों के वजह से, तादादों के वजह से, WHO के गाइडलाइंस की वजह से वो आपको बाहर निकलने के लिए नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप अंग्रेजी मेडिसिन को छोड़ करके किसी और के पास जाएं। वो खुद को और बड़ा बताना चाहता है कि मैं जितना बड़ा हूं, मुझे जानते हैं, जो लोग जानते हैं तो जानते ही हैं, आप भी जान लें कि मैं उससे भी कहीं बड़ा हूं। लेकिन ये याद रहे, इस चीज को धर्म पर ना लें। जो चीज़ें हुजूर ने कह दिया है, उन चीज़ों पर साइंटिस्ट आज रिसर्च करके उसको 100% जो है वो चीज़ रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि मुसलमानों के जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, उसने जो कहा है उसमें बहुत बड़ी हिकमत है। और हिकमत किसे कहते हैं? यानी कि उसमें एक राज छुपा हुआ है। राज का मतलब कुछ पॉइंट छुपे हुए हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, मंशा है, इसीलिए मना किया है। और जिन चीज़ों के बारे में बताया गया इसका इस्तेमाल करो, उसमें भी कुछ राज है, कुछ पॉइंट है, कुछ मकसद है, कुछ मंशा है, इसलिए उसको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। नेचुरल चीज़ों को आज अननेचुरल तरीके से बदला जाता है। कैसे नहीं जो है ये दुनिया ख़त्म होगी। खैर, मैं इन चीज़ों के बारे में बात तो नहीं करने आया, लेकिन बड़ी लंबी हो गई है। मैं बात ये करने के लिए आया था कि जो सिफिलिस की बीमारी है, वो कैसे आपको बता दिया गया है कि ये ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। एक ऐसा काला धब्बा जो आपके शरीर में, आपके माथे पर लगा दिया गया है, और जिस इंसान के माथे पर यह धब्बा लग जाता है
उस इंसान की ज़िंदगी नहीं रहती बल्कि मौत बन जाती है। दुनिया जहन्नुम नज़र आता है, ये दुनिया जो है कैद खाना नज़र आता है। सोचता है कि जिएंगे या नहीं जिएंगे, क्या करेंगे जी करके। इतनी बड़ी बीमारी लेकर के जी रहे हैं, बच्चों को हो जाएगा, बीवी को हो जाएगा। बच्चे नहीं, हर इंसान का ख्वाब होता है, हर इंसान का एक सपना होता है उसके बच्चे हों, आंगन में खेले, बच्चे, उसकी बीवी हो जिससे वो मोहब्बत करे, प्यार करे। लेकिन ये सारा सपना एक पल में चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, और ये तोड़ देते हैं डॉक्टर। ये मॉडर्न साइंस आकर के कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये बीमारी खत्म नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जिसको मैं शॉर्ट वीडियो में नहीं बता सकता। आगे हम आपको बताते हैं और कुछ चीज़ें। ये जैसे कि ये बीमारी कैसे होती है, ठीक है? ये बीमारी अब मैं सिर्फ़ कैसे होती है और दवाई आयुर्वेद में इसका क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि हकीम जी दवाई नहीं बताते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दवाई मतलब जो है कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं, ठीक है? मैं दवाई बता दूँगा। आखिर तक देख लीजिएगा, जाइएगा नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो बीमारी होती है, सेक्स सेक्स वगैरह करते हैं, ओरल सेक्स करते हैं या ऐसे भी सेक्स करते हैं। गूदा वगैरह में जैसे घाव वगैरह होता है या चकंदा टाइप का होता है, वो डायरेक्टली वहाँ अगर आपका पेनिस टकरा जाता है तो वो मर्द को हो जाएगा। इसी तरह से मर्द को अगर है, औरत के साथ सेक्स कर रहे हैं तो औरत का जैसे जो झिल्ली होता है वो अगर वो टकरा जाए उससे, तो वो डायरेक्टली हो जाता है। इसी तरह से आप मान के चलिए मुँह वगैरह में भी होता है तो किस करने से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावे दोस्तों, ब्लड, आज के डेट में यकीन नहीं मानेंगे कि ब्लड से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। लोग देखिए, जब किसी चीज़ का निज़ाम बनाया जाता है किसी चीज़ के लिए, तो हर एक चीज़ के लिए एक रूल और रेगुलेशन होता है। उसके बाहर अगर जाएँगे तो लिमिट अगर क्रॉस करेंगे तो आप खतरे की घंटी बज जाएगी, आप खतरे से बाहर नहीं रह पाएँगे, खतरे के अंदर में आ जाएँगे, ठीक है? तो जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तो इस शरीर में ऐसा नहीं कि बाहर का इंजेक्शन डालो, ये डालो, वो डालो, कुछ नहीं था ना। था कुछ नहीं था। ये इंसानों ने बना करके ये इंजेक्शन डालना शुरू कर दिया। इंसानों ने दूसरे के खून दूसरे के शरीर में डालना शुरू कर दिया। रिसर्च किया जा सकता है, एक जैसा खून है, ये है, वो है करके रिसर्च करके डालना शुरू कर दिया। लेकिन एक इंसान को ये नहीं मालूम है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया है, उसमें करोड़ों के तादाद में बीमारियां हैं। आप नहीं भी हर बीमारी का चेकअप कर सकते हैं। मात्र सिर्फ चेकअप किया जाता है HIV, हर्पिस, हेपेटाइटिस और सिफिलिस, जिसमें अगर वो लगता है कि आप इसमें नहीं है ये बीमारी, दूसरे के ऊपर में चढ़ा दिया जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि जब दूसरे के ऊपर में चढ़ाते हैं, चेक तो करते हैं, लेकिन जब ये प्लास्टिक में रहता है, केमिकल के संपर्क में आता है, तो कीटाणु, भले ये कह रहे हों कि कीटाणु नहीं आते हैं, पकड़ते नहीं हैं। आप पानी को 5 दिन किसी चीज़ में छोड़ दिया जाए, उस पानी का टेस्ट, मज़ा, हर चीज़ बदल जाएगा। तो ये क्यों नहीं बदलेगा? फिर उस ब्लड में बीमारियाँ फैलती है, बीमारियाँ होती है। जब ये ब्लड चढ़ाया जाता है तो क्या चेक करके देखा जाता है? चेक किया जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीमारियाँ पैदा हो जाती है। फिर वो ब्लड आपके शरीर में जाता है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि ये इस ग्रुप डी का ब्लड है, ग्रुप ए का ब्लड है, माइनस का ब्लड है, प्लस का ब्लड है, तो फिर वो आपको डाल देते हैं। और फिर जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ब्लड चढ़ाने की वजह से जिनको ये शिकायत हुई है, जिनको HIV जैसी बीमारी हो गई है, हर्पिस हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो गई है, सिफिलिस जैसी बीमारी हो गई है। तो ये कारण हो गया। अब इसकी दवाई बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ और उसमें मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है? अब दूसरी चीज़ जो है इसमें दोस्तों, कैसे ये ठीक होगा? हर इंसान का एक शिकायत रहता है कि हकीम साहब बताते नहीं हैं, जड़ी बूटी नहीं बताते हैं, कैसे ठीक होगा? दोस्तों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि लोग गलत इस्तेमाल करते हैं इसका। जिन लोगों को बीमारी है उन लोगों तक, सब तक तो नहीं पहुँच पाता है ना, सब तक नहीं पहुँचता है, कुछ लोगों तक पहुँचता है। लेकिन मेरी वीडियो जो है ना, अक्सर यूट्यूब के जो बाबा लोग बैठे हुए हैं वो लोग ज़्यादा देखते हैं। जो लोग फेक फाक जो इलाज करते हैं ना, ऐसा नहीं है। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और हर जगह में, हर चीज़ में 2 तरह की बात होती है, समझ रहे हैं? जड़ी बूटी भी जाइएगा तो 2 तरह की होती है, एक असली एक नकली। इसी तरह से लोग असली और नकली भी हैं। तो यहाँ जो बताते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ पता है इन लोगों को कि ये जो जानकारी देते हैं बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नुस्खे हमने बताए हैं जिसका इस्तेमाल करके लोग जो है पैसे कमा रहे हैं,
ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा मतलब जो हमारे नुस्खे को लेकर के लोगों को ठगी करते हैं, इसीलिए मैं बताने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब ठीक है, वो जाने, उसका ईमान जाने, लोगों से अगर ठगी कर रहा है उसका ईमान जाने। हल्दी के शक्ल का एक पेड़ होता है, बड़ा-बड़ा सा होता है, लंबा सा होता है, पत्ता उसका हल्दी के जैसा ही होता है, जिसको हम लोग बनहल्दी बोलते हैं, ठीक है? बनहल्दी हम लोग बोलते हैं, हल्दी के जैसा ही होता है सब कुछ, लेकिन उसमें हल्दी नहीं होती है। उसकी जो नीचे की जो जड़ें हैं ना, वो पूरे ज़मीन में अगर एक जगह आप लगा दो, तो पूरी ज़मीन में वो फैल जाता है और दूर-दूर तक पहुँच जाता है। लंबी-लंबी जड़ें होती है, व्हाइट कलर की जड़ होती है, वो इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा असरदार है, सिफिलिस के लिए सबसे ज़्यादा असरदार है। उसके बाद जो हल्दी का जो ऊपर का जो हिस्सा है, पत्ता है, उसको छाँव में सुखा लें, उसको ले लें, गिलोय को ले लें। नीम का जो नीचे का जो जड़ होता है, नीम का जड़ ले लें, और एक जंगल होता है दोस्तों, जिसको हम लोग मत्था जंगल बोलते हैं, मत्था जंगल। उसमें नीचे जो ना, वो एक ऐसी जंगल है कि अगर वो एक बार उग गया, और वो सिर्फ और सिर्फ बालू में उगता है, आप देखिएगा, ठीक है? उस बालू में उगता है, खजूर के पेड़ के जैसे, सब बता देते हैं, खजूर के पेड़ के जैसे उसका पत्ता होता है, लंबा लंबा सा पत्ता होता है, और वो एक बार अगर उग गया, वहां पर कम से कम ये 50 साल तक रह सकता है, उसका जड़ी रह सकता है, भले पेड़ मर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन उसका जो नीचे का जो जड़ी होता है, जड़ होता है, वो 50 साल तक रहेगा। तो उसका वो जड़ लेना है। अगर आप ले रहे हैं तो उसका क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं अगले वीडियो में आपको लेने का तरीका बता दूंगा, ठीक है? ये मत्था जंगल का जड़ लेना है, नीम का जो नीचे का जड़ होता है वो लेना है, हल्दी का ऊपर का जो पत्ता होता है वो छाँव में सुखा करके वो लेना है, हल्दी के जैसे शक्ल का जो एक ये होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे का जो जड़ होता है दोस्तों, सबको बराबर मात्रा में लेकर के उसको पीस करके पाउडर बना ले, और सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह यकीन मानिए, यकीन मानिए आप, क्योंकि मैं ये चीज़ हज़ारों लोगों को मतलब जो है दे चुका हूँ, आज़मा चुका हूँ, ये हमारा खुद का आज़माया हुआ नुस्खा है। तो आप यकीन मानिए कि मुश्किल से 4 से 5 महीने में पूरी तरह से आप ठीक हो जाएँगे, और कमेंट से पूरा कमेंट बॉक्स भर जाएगा कि हकीम साहब ने जो नुस्खा बताया है, वो बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ईश्वर के दया से, ईश्वर की कृपा से हम ठीक हो गए। कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ नज़र आएगा आपको, यकीन मानिए, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है, बहुत सारे लोग, सभी लोग इसमें ठीक हुए हैं। लेकिन मैं नुस्खा इसलिए नहीं बताता हूँ, क्योंकि जो फेक बाबा लोग या फेक जो वैद्य बन करके जो बैठे हैं, जो हमेशा कैमरा के सामने रहते हैं, वो लोग जो है हमारे नुस्खे को कॉपी करके फिर लोगों से पैसे लेते हैं, उसे ठग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस जानकारी से फ़ायदा हासिल करेंगे, और जो लोग भी जो सिफिलिस के पेशेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि वो घर बैठे जो है अपना इलाज कर सकें और बीमारी से छुटकारा पा सकें। नमस्कार।